जय जिनेन्द्र शाह। संवर और निर्जरा पर बात चल रही है। सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो की प्रतिक्रिया जरूर देवे। कि संवर और निर्जरा पर हम जो अभी चतुर्विध धर्म संघ पूरा सकल चतुर्विध धर्म संघ पूरा आ गया, सब कोई बाकी नहीं, जो अभी तक जान रहे हैं वही बातें ठीक है या उसके अंदर कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ परिवर्तन बदलाव होना चाहिए, उस पर बात हो रही है। तो अभी लास्ट वीडियो में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि जो भी हम आज धर्म के नाम पर धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें जप, तप, तपस्या, ध्यान, स्वाध्याय, माला गिनना, मंदिर जाना, पूजा करना, व्याख्यान सुनना, सामायिक करना, और भी बहुत सारी, सुबह शाम की प्रार्थना करना, अर्हत वंदना करना, गुरु वंदना करना, कोई भी भक्ति आराधना करना, उपासना करना, कोई भी साधना करना, मतलब धर्म के नाम पर आज की तारीख में पूरे सकल जैन संघ के, चतुर्विध धर्म संघ के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, उन सबको पूछा जाए कि ये आप किसके लिए कर रहे हो, तो एक ही जवाब मिलेगा कि हम निर्जरा के लिए कर रहे हैं, आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं, पाप कर्मों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। लगभग इसके रिलेटेड ही सारे जवाब मिलेंगे। तो मैं आपको एकदम क्लियर बता देना चाहता हूं कि हम धर्म के नाम पर जो भी क्रियाएं कर रहे हैं अभी, और उसी को हम अगले भव का पुण्य समझ रहे हैं, बांध रहे हैं, मान रहे हैं, अगले भव के कर्म मान रहे हैं। लगभग वैसा नहीं है, लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग वैसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम जन्म से लगाकर मृत्यु तक सारे कर्म, सुख और दुख के, लाभ और हानि के, पुण्य और पाप के, मान लो शुभ अशुभ के, साथ में लेकर आए हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सहयोग जो हमें नेगेटिव या पॉजिटिव, शुभ या अशुभ जो मिल रहा है, वो सब कुछ हम साथ में लेकर आए हैं। तो ये धार्मिक क्रियाएं आपसे जो हो रही ना, वो क्रिया नहीं है। मैंने सामायिक की, मैं मंदिर गया, मैंने माला फेरी, मैंने इतना जाप किया, मैंने इतना तप किया, इतनी तपस्या की, इतना ध्यान किया, इतना स्वाध्याय किया, ये किया, वो किया, वो किया।
आप सबको आश्चर्य होगा कि वो सब आप धार्मिक क्रिया मान रहे हैं, उसे धार्मिक तो वो है लेकिन क्रिया नहीं है। पूर्व भव के उदय कर्म की प्रतिक्रिया है। क्रिया तो आप पूर्व भव में करके आए हैं, कोज बीज डालकर आए हैं, उसका फल इधर अभी आ रहा है। क्रिया आप करके आए हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है। एक्शन पूर्व भव में कर आए हैं, उसका रिएक्शन अभी हो रहा है। यानी कि शुभ हो या अशुभ हो, जो भी क्रिया आप 5 इंद्रियों से कर रहे हैं और 3 योग मन वचन काया, इनसे जो भी क्रियाएं हो रही है वो सारी की सारी क्रियाएं प्रतिक्रिया है, पूर्व भव की क्रिया की प्रतिक्रिया है। और आप उसी को अगले भव का कर्म बंधन मान रहे हैं। ऐसा नहीं है। कर्म का बंधन जो आप क्रिया मान रहे हो वो प्रतिक्रिया है। वो प्रतिक्रिया करते हुए कोई भी धार्मिक शुभ या शुभ कोई भी क्रिया मान लो, एक बार सब क्रिया करते हुए आपके अंदर जो भाव है, क्रिया आप बाहर से कुछ अलग दिख रही है और आपके अंदर भाव अलग हो सकते हैं ना। आप सामयिक में बैठे हैं लेकिन आपका मन भाव तो कहीं भी जा रहा है, चित्त कहीं भी भटक रहा है। उसी तरह जैसे शुभ क्रिया कर रहे हैं, कोई भी बैठे तो है का पढ़ भी रहे, मन और कहीं भटक रहा है, सुन भी रहे, कुछ जाप भी कर रहे, मन और कहीं भटक रहा है, चित्त और कहीं भटक रहा है। तो जो चित्त जहां भटक रहा है ना, उस क्रिया के पीछे यानी कि प्रतिक्रिया के पीछे जो भाव है, वो भाव से नए कर्मों का बंधन है, शुभ या अशुभ। भाव से बंधन है, उस क्रिया से बंधन नहीं है। वो तो प्रतिक्रिया है, क्रिया तो की हुई पूर्व में, उसकी प्रतिक्रिया ये है। ये शायद बात आप पहली बार सुन रहे होंगे। या और कोई जानते भी होंगे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। जो आपके अंदरूनी भाव है, कोई भी क्रिया करते समय आपके हिसाब से, लेकिन वो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया करते समय जो आपके भाव है उसके अनुसार अगले भव के कर्मों का बंधन होगा, नहीं कि उस क्रिया से होगा। क्रिया तो मात्र प्रतिक्रिया है, क्रिया की ही प्रतिक्रिया है, कॉज इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन। अब आप मान रहे हैं कि इससे हमारे पाप नष्ट होंगे, कर्म कटेंगे। तो कौन से कर्म कटेंगे, कौन से पाप नष्ट होंगे? इससे कोई पाप नष्ट नहीं हो सकते। सिर्फ प्रतिक्रमण को छोड़कर, प्रायश्चित को छोड़कर, पछतावा पश्चाताप को छोड़कर
किसी से कोई पाप कभी भी नष्ट किसी भी क्रिया से नहीं हो सकते। ये सनातन सत्य है। यदि हो सकते हैं तो कोई प्रूव करके दिखाए। नहीं हो सकते किसी भी क्रिया से। कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी तप कर लो, कर्म चूर तप कर लो, तो कोई कर्मों का चूरा नहीं होगा। नए सिरे से जो आप कर रहे हैं ना, तो नए सिरे से यदि कथनी और करने की समानता रही तो, दोबारा सुनना, कथनी और करने की जो आप कर रहे हैं समानता, जैसा क्रिया हो रही वैसा का वैसा भाव भी आपका है, समानता रही तो पुण्य का बंध होगा। और कथनी और करने की समानता नहीं रही तो पुण्य का भी बंध नहीं होगा। बाहर से धार्मिक क्रिया दिख रही है, लेकिन भाव जो आपके बिगड़ गए, अशुभ भाव हो गए, तो सारी क्रिया बेकार गई, वो अशुभ कर्मों का बंधन होगा। तो इसमें कर्म नष्ट कहाँ हुए, निर्जरा कहाँ हुई? जो आप कर्म साथ में लेकर आए हैं, शुभ या शुभ, आप आर्त ध्यान में रहें, उस कर्म को भुगतते समय यदि आप आर्त ध्यान में रहे तो तिरंज गति में जाना होगा। रुद्र ध्यान में रहे तो नरक में जाना पड़ेगा। धर्म ध्यान में रहे तो मनुष्य गति या देव गति मिल सकती है। यानी कि ये तीन ध्यान, चौथे की बात बाद में करते हैं, इन तीन ध्यान के अलावा लगभग व्यक्ति, लगभग की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इसी में उलझे हुए रहते हैं। और इन तीन ध्यानों से करने से जो आप समझ रहे हैं कि निर्जरा हो रही है, तो कर्मों की निर्जरा तो आप ये तीन ध्यान करें, तीन ध्यान में रहें, करें या न रहें या न करें, तो करेंगे क्या? या तो शुभ ही करेंगे या अशुभ करेंगे, पुण्य बांधेंगे या पाप करेंगे, क्या करेंगे आप? यानी कि जो कर्म लाए हैं आप पूर्व से, उसकी निर्जरा तो अपने आप होगी, वो खाली होते ही रहते हैं, एक क्षण के लिए भी रुके हुए नहीं है, खाली होते ही रहते हैं और नए का बंधन होता ही रहता है। नए कर्म का जो आपके भाव है जिस तरीके के, वैसे भावों से नए सिरे से कर्मों का बंधन होता ही रहता है। यानी कि संबर पूर्वक निर्जरा नहीं हो सकती, शुद्ध निर्जरा नहीं हो सकती। जो कर्म लाए हैं उन कर्मों का निर्जर हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही। निर्जरा का मतलब अपनी आत्मा के ऊपर से जो कर्म चिपके हुए हैं, जो कर्मों का बंधन है, किसका बंधन है? छड़ रिपु, कसाय चतुष्टयी, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह आदि का बंधन है। इनको ये यदि हल्के हुए, कम हुए, तो आंशिक निर्जरा हो सकती है। बाकी तो आप कितना भी धर्म कर लो, कुछ भी कर लो, नए सिरे से आपके भावों के अनुसार, कथनी करने की समानता असमानता के अनुसार नए सिरे से नया बंधन होगा, निर्जरा नहीं होगी। आत्मा के ऊपर जो आवरण है कसाय चतुष्टयी का, वो दूर नहीं होगा। वो दूर किससे होगा?
समता से, समभाव से, संयम से और परम विनय से ही दूर होगा। और भी 2-4 रीजन और हो सकते हैं, मगर जब जब क्रोध करने का समय आए और क्रोध न करे, समता रखे, समभाव में रहें, संयम में रहें। जब जब मान खड़ा हो, सम्मान खड़ा हो कि मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, ख्याति चाहिए, ये खड़े हो, उस समय हम समभाव में रहें, समता रखें, संयम में रहें। और यदि वो नहीं मिले तो लोभ नहीं करें। लोभ खड़ा हो उसमें भी समता रखें, समभाव में रहें, संयम में रहें, न्यूट्रल में रहे, मध्यस्थ रहे। और ये सब पाने के लिए माया और कपट नहीं करें। तो क्रोध, मान, माया और लोभ का जो आत्मा के ऊपर बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं, इसी का बंधन है। तो उसमें से आंशिक बंधन, आंशिक कर्मों की निर्जरा होगी, शुद्ध निर्जरा होगी, बाकी नहीं होगी। हाँ, उसके अंदर भी आप कर्ता बनकर जो क्रिया कर रहे हैं उसमें निर्जरा तो होगी, लेकिन दोबारा बंधन होगा वापस। वो निर्जरा हुई लेकिन कर्ता बनकर क्रिया कर रहे हैं ना, इसलिए दोबारा बंधन होगा ही होगा, पुण्य का बंधन होगा और उसे भुगतने के लिए दोबारा जन्म हमें लेना ही पड़ेगा। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। वीडियो की प्रतिक्रिया जो भी हो आप जरूर दिलाएं। अनुमोदना के लिए लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुंचाएं, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र शाह, जय सच्चिदानंद।